हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड काफ़ी खबरों के बारे में डिस्कस करेंगे और जो रिसेंट यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में उथल पुथल देखने को मिल रही है और एक मेजर फॉल देखने को मिल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हम आपको हमारे स्टॉक पे ओपिनियन बताएंगे और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। देखिए, आज जो खबर आई है वो खबर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने की जो एक कंपनी है रिलायंस मार्गलस ने यहाँ पे अपना एक असेट बेचने का एग्रीमेंट किया है यहाँ पे, जो कि है मार्कलस शेल प्ले ऑफ साउथ वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया। अभी अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए, रिलायंस मार्कलस होली ओन सब्सिडरी अनाउंस द signing of the agreements to divest all of its interest in certain upstream assets in Marcellus Shale Play of Western Southern Pennsylvania, which are currently operated by various affiliates. These assets which are जो कि ऑपरेटर है इनका EQT कॉरपोरेशन हैव बीन एग्रीड टू बी सोल्ड टू द नॉर्थर्न ऑयल गैस। तो इसको बेचा जा रहा है, नॉर्थर्न ऑयल गैस को यहाँ पे बेचा जा रहा है और इसका जो पैसा है वो $250 मिलियन के करीब यहाँ पे मिलेगा। और उसी के अलावा यहाँ पे 3.25 मिलियन के कुछ यहाँ पे NOG के शेयर्स मिलेंगे और यहाँ पे जो एक्सरसाइज कुछ शेयर्स मिलेंगे जिसकी एक्सरसाइज प्राइस $14 रखी गई है। तो यहाँ पे 7 साल के अंदर किया जा सकता है। उसी के अलावा यहाँ पे ये बताया गया कि सिटी ग्रुप हैज़ एक्टेड एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर टू रिलायंस इंडस्ट्रीज वाइल गिब्सन डन एंड क्रचर LLC सर्व एज ए लीगल काउंसिल। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब यहाँ पे जो बताया गया है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना एक असेट बेची है जो कि यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में थी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए, ज़रूर ऐसी एसेट रहेगी जिससे यहाँ पे कंपनी को फिनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहे होंगे। तो अगर ऐसी एसेट्स को बेचा जाता है और यहाँ पे जो मतलब वैसी एसेट्स है जो अभी फिनेंशियली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिट नहीं है तो ये एक स्टॉक के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है। पर लेकिन ओवरऑल जो हम देख रहे हैं वो अभी स्टॉक पे बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, जैसे कि भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स भी अच्छे थे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं, क्योंकि जो भारतीय एयरटेल का ARPU है वो काफ़ी अच्छा था कंपेयर टू जियो का ARPU। उसी के साथ जो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप में जो अभी केस चल रहा है तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत सारे और भी फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं प्राइस को, क्योंकि ये मल्टी सेक्टर बिजनेस में है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देख के चलनी रहती है। आइए हम कुछ और चीज़ें की बात करते हैं। देखिए, अभी एक और जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है, कंपनी ने फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑयल इम्पोर्ट किया है ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स लिमिटेड से, जो कि US की एक मेजर ऑयल कंपनी ओसीडेंटल का एक डिवीजन है। अभी आप समझिए कि ये क्या होता है। देखिए, कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना कार्बन मेरे प्रोडक्ट से बनता है, जितना कार्बन मैं एनवायरनमेंट में छोड़ता हूँ उतना ही मैं एनवायरनमेंट से ले भी लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कूटर चलाता हूँ, मेरे स्कूटर चलाने से अगर क्या बोलते हैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट होता है एनवायरनमेंट के अंदर, बट मैंने उतने ही पेड़ लगा लिए जिससे वो मेरे कार्बन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेज है वो मैंने पेड़ लगाने से वो एनवायरनमेंट से खींच ली गई। मतलब जितना मैंने कार्बन दिया और जितना मैंने कार्बन वापस एनवायरनमेंट से ले लिया, अगर ये बराबर हो जाता है तो इसे कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। और सभी कंपनीज अभी कार्बन न्यूट्रल बनना चाहती है ताकि यहाँ पे ये हो कि भाई उन पे कोई भी एनवायरमेंटल और बाकी सारे इश्यूज़ ना हो। अभी इससे क्या होगा कि जितना रिलायंस यहाँ पे जो ऑयल उनका होता है उससे कार्बन छूटता है और जितना फिर वो लोग अपने बाकी सारी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको यहाँ पे कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ESG के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे माना जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलप है और ये जो ट्रांजेक्शन है ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ऐसे इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर कार्बन न्यूट्रल ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कंपनी इन्हें दे रही है, जो एक्सपोर्टर है, जो US की कंपनी है, उसने यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल कर लिया है अपने आप को और यहाँ पे स्टेप्स ले लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसी के अलावा अंबानी जी का जो प्लान है 2035 तक नेट कार्बन जीरो करने का, यानी कार्बन न्यूट्रल करने का। मतलब अभी आप समझिए, मान लीजिए अगर रिलायंस 5 यूनिट कार्बन छोड़ती है तो अभी 3 यूनिट ले रही होगी वापस एनवायरनमेंट से। तो अगर ये जब 5 यूनिट देगी और 5 यूनिट वापस ले लेगी तो कार्बन न्यूट्रल कहलाएगी। अभी हाल ही में कोई बड़ी कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो इन्फोसिस है जिसने अनाउंस किया था कि वो कार्बन न्यूट्रल हो चुके हैं। उनका प्लान 2025 का था और लेकिन उन लोगों ने पिछले साल ही यहाँ पे कार्बन न्यूट्रलिटी यहाँ पे अचीव कर ली थी, जिसे हम नेट कार्बन जीरो भी कहते हैं।
तो ये आज हम लोग ने समझा कि कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, ये सब वही रिलेटेड टर्म्स है। अभी हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, रिलायंस और फ्यूचर डील में। देखिए अभी क्या क्या हो रहा है मैं आपको एक संक्षिप्त में समझा देता हूँ। देखिए अभी ये हुआ है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने यहाँ पे अमेजॉन का जो एक सिंगापुर का कोर्ट की रूलिंग थी जो अमेजॉन के फेवर में आई थी उसे यहाँ पे वैलिड माना है और एनफोर्सेबल इन इंडिया माना है। अभी इसका क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए पहले तो यहाँ पे एक रूल था कि जो रूल दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप उनके पास जाइए, अथॉरिटीज़ के पास जाइए, पर अभी अमेजॉन ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया और यहाँ पे एक और चीज़ कही गई दिल्ली हाई कोर्ट ने कि वो जो किया गया है, जो इमरजेंसी ऑर्डर पास हुआ था इंटरिम ऑर्डर, वो इंडिया में एनफोर्सेबल है। और यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप को बोला गया है कि आप स्टेटस को मेंटेन करें जब तक हम लोग एक फाइनल यहाँ पे वो नहीं दे देते हैं। तो अभी स्टेटस को का मतलब है कि फ्यूचर ग्रुप यहाँ पे अभी कोई स्टेप्स नहीं ले सकता है आगे। उसी के साथ में अगर आपको बोलूँ तो और क्या कहा गया है, तो फ्यूचर ग्रुप को बोला गया है कि आप सारे एक्शंस की डिटेल्स दीजिए जो आपने सिंगापुर कोर्ट के बाद यहाँ पे इस डील को आगे बढ़ाने के लिए ली है। जैसा कि आप समझिए कि सेबी को यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल हुई, एक्सचेंज को एप्लीकेशन फाइल हुई, सीसीआई का नोड और ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अभी ये जो रूलिंग है दिल्ली हाई कोर्ट की जो लेटेस्ट रूलिंग है वो फ्यूचर और रिलायंस के अगेंस्ट में है और अमेजॉन के फेवर में है। ओवरऑल अभी यहाँ पे अभी जो स्टेटस ये है कि वापस फ्यूचर ग्रुप ने इस पर्टिकुलर रूलिंग के अगेंस्ट अपील फाइल करी है जिसकी सुनवाई कुछ ही दिनों में चालू भी हो जाएगी। तो हमारा क्या मानना है, देखिए अभी ये जो रूलिंग आई है ये थोड़ी टेक्निकल है और यहाँ पे ये डील को रोकने के लिए मतलब एक संकेत दे रही है कि ये डील रुक सकती है। देखिए लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ये डील हो के रहेगी और इसमें एंड में क्या होगा कि जो अमेजॉन है उसका जो 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है प्लस इंटरेस्ट मिला के यहाँ पे उसे कंपनसेट कर दिया जाएगा फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट विद फ्यूचर ग्रुप। तो ओवरऑल जो हमारा मानना है कि ये डील होके रहेगी बट दिस वुड टेक सम टाइम। और अभी जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की जो रूलिंग अमेजॉन के फेवर में आ गई है तो हो सकता है ये केस शायद सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाए और इसमें आगे थोड़े बहुत और पेचीदे आएंगे, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी ये इसका स्टेटस अपडेट है। उसी के अलावा अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई अभी इंडिया में किसका अप्रूवल पेंडिंग है, तो मैं आपको बोलूँगा अभी केवल NCLT का अप्रूवल पेंडिंग है। अगर NCLT का अप्रूवल मीनवाइल आ जाता है, भले ये दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही हो या सिंगापुर कोर्ट में चल रही हो, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के लिए, क्योंकि NCLT एक फाइनल अथॉरिटी इंडिया में जो ये डील अप्रूव करेगी। और अभी फ्यूचर ग्रुप ने और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है। तो हो सकता है अगर इनका यहाँ पे ये आ जाता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा और पॉजिटिव होगा इन दोनों कंपनीज़ के लिए। उसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि अगले महीने मतलब इस महीने के करीब यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट में फाइनल हियरिंग चालू होने वाली है। और यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अगर उस जो कि ये है कि भाई अभी जिस तरीके से ये फेवर में आया है अमेजॉन के, तो यहाँ पे इन लोग का जो आर्ग्यूमेंट्स है और जो इनका पॉइंट है वो थोड़ा वैलिड माना जाएगा सिंगापुर कोर्ट में। तो ओवरऑल यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट ने पहले भी अमेजॉन के फेवर में दिया था और अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फेवर में दिया है। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सारे अप्रूवल्स जो आए हैं, भले सेबी के हो, सीसीआई के हो, तो ये सब अप्रूवल रिलायंस और इनके फेवर में आए हैं। तो अभी यहाँ पे देखना रहेगा, ये थोड़ा पेचीदा मामला है, लीगल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी इसमें सुनवाई चल रही है, रोज़ नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। हम लोग रोज़ एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, पर आज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर देख रहे हैं तो हम लोग ने उन्हें एक संक्षिप्त में अपडेट कर दिया है। बाकी आप जाके हमारे यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखेंगे तो हम लोग ने पूरी इस डील को अपडेट किया है और एक पूरा सीरीज़ भी लॉन्च किया है। बाकी उसके अलावा हम लोग क्या बात करना चाहेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपकी हमारा ओपिनियन क्या है। देखिए जब तक ये डील नहीं होती तब तक ऊपर नीचे होता रहेगा। मान लीजिए आज दिल्ली हाई कोर्ट में अमेजॉन के लॉयर्स ने आर्ग्यूमेंट पेश किए, तो यहाँ पे अगर उन्हें जो रिलायंस के या फिर फ्यूचर ग्रुप के लॉयर्स को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देने को नहीं मिलता है तो हमें पता नहीं पड़ेगा व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अमेजॉन तो हमेशा रिलायंस के अगेंस्ट में बोलेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका उस दिन पर्टिकुलर स्टॉक गिरता हुआ दिखेगा, लेकिन अगले दिन जब रिलायंस के लॉयर्स बोलेंगे तो वापस आपको केस फेवर में दिखेगा। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट कभी उसे अगेंस्ट में लेगा, कभी फेवर में लेगा, जब जब जिनके लॉयर बोलेंगे, जब जब नया डेवलपमेंट आएगा तब तक होगा। लेकिन फाइनल क्या है, आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा कोर्ट का जो ऑर्डर है, फाइनल रूलिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये रूलिंग अभी चलती रहेगी तो यहाँ पे ऊपर चढ़ता रहेगा। 1850 से 1950 के बीच में हमारा मानना ये ट्रेड करेगा।
सबसे बेस्ट जो बाइंग रेंज है, आप 1900 के लगभग इसे खरीदते चले और एक्यूमुलेट करें, ताकि ये जब भी अब ये डील होगी या फिर बाद में जैसा भी थोड़ा बहुत स्टॉक काफ़ी टाइम से उसमें चल रहा है, एक बियर फेज में चल रहा है, तो यहाँ पे जब भी ये बुल फेज में आएगा तो अपने को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, अर्निंग्स जो थी वो काफ़ी डिसेंट थी, लेकिन कुछ डिस्क्लोजर कंसर्न्स के कारण यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिला। और सबसे बड़ा जो ओवरहैंग चल रहा है वो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील का चल रहा है। तो जैसे ही ये डील क्लियर होगी, रिलायंस का स्टॉक अपने आप 150 से 200 रुपए की तेजी पकड़ सकता है। हमारा यही मानना है कि ये डील होके रहेगी, क्योंकि इसमें जो अभी अप्रूवल्स है वो केवल एनसीएलटी के पेंडिंग है, तो हमें ये सब चीज़ें ट्रैक करनी होगी। अगर आप ये सब चीज़ें ट्रैक करना चाहते हैं और रिलायंस के शेयर होल्डर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर कीजिए सभी के साथ हमारा रिलायंस का वीडियो, ताकि वो सब भी ये सब चीज़ें जान सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।